हाँ ओए बेटा good morning to each and everyone. Again, I welcome you to Kheda Park. And this is interview session with that of a student, a struggler. He is actually willing to just settle in the life somewhere. It's like that. And he will just actually give his introduction. Besides that, I would just put some of the question, particularly burning one, in relation with that of the country, in relation with that of the nature. Whatsoever things are there. And park ultimately in the long run. तुम्हारा शुभ नाम? हिंदी में ही बात कर रहे हैं? संदीप गुप्ता। संदीप गुप्ता, वेरी गुड। अब मैं ये बता रहा हूँ, मेरी बहू भी गुप्ता है, मैं तो झा लिखता हूँ, है ना, वो बेटे की पसंद है, बहुत बढ़िया। अगर हम लोग सब इस तरह से हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं हो, मारामारी भी नहीं होगा। क्या करते हो अभी आप? स्टडी। स्टडी, क्या स्टडी? आगे प्रिपरेशन करना है, डॉक्टर प्रिपरेशन करना है, डॉक्टर बनना है, इसके लिए कोटा पहुँच गए हो, ठीक ना। तो अब डॉक्टर जैसे कि मान लो तुम जो कोचिंग कर रहे हो, इसमें क्या खर्च पड़ता है? इसमें लगभग 1 लाख तक। 1 लाख मतलब पूरा कोचिंग का, और उसके बाद हॉस्टल का लगता है। हॉस्टल का लगता है जी। उसके बाद जैसे मान के चलो एक सम टोटल बताओ तो कितना खर्चा। जैसे मान के जो बच्चा सोच रहा है कि हमको मेडिकल में जाना है और डॉक्टर बनना है, लेकिन उसके समझ में कुछ नहीं आता, हो सकता है तुम्हारे माध्यम से वो समझ जाएगा और कुछ मदद उसको मिलेगी। लगभग 2 लाख तक में आराम से। लगभग 2 लाख तक। बाकी आगे चलते चलते कोचिंग का फीस। हाँ हाँ। अच्छा, हमारा एक सोच है, इसको अदरवाइज नहीं लोगे। हर दिल्ली जाने वाला आईएएस नहीं बनता, हर गांव में रहने वाला बेवकूफ़ नहीं बनता। क्या डॉक्टर बनने के लिए कोचिंग एकदम जरूरी है? वो बच्चे पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कुछ साल पहले मैंने देखा था, एक लड़की एम्स में क्वालिफाई की थी, वो मुंगेर बिहार की थी, है ना। तो उसका पेपर में नाम आया था, उससे पूछा गया था कि कोई कोचिंग, तो मतलब मैं कोई कोचिंग नहीं की। तो फिर कैसे क्या किया? तो उसने बताया कि 10 साल के हमने क्वेश्चंस लिए, उसको सोल्व किया, जो समझ में नहीं आता था और स्कूल के टीचर से जाकर डिस्कस करता था, है ना, उस तरह वो कर लिया। एक तरीका ये भी है ना। अब जैसे मान के चलो, हम तो कोशिश तो करते हैं, है ना, गार्जियन भी चाहता है कि हमको ये करना वो करना, ठीक है, लेकिन एक पहलू को मैं टच करना चाहता हूँ। जैसे मान के चलो हो गया, बहुत बढ़िया, मैं आशीर्वाद देता हूँ तो ना हो जाए, लेकिन बहुत से बच्चों को देखते हो सुसाइड कर लेता है। क्या वो लाइफ है? क्या वहीं ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है? नहीं ना। उसके लिए अभी एक मूवी भी आई थी 12। हाँ, मैं समझ गया, 12 फेल जी। रीस्टार्ट। हाँ, मैंने देखा हूँ उसको, एस्पिरेंट भी एक सीरियल है, वो भी उसी से रिलेटेड है ना। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये जो सुसाइड है वो सभी नहीं कर सकता। एक बीमारी है, उसका नाम है मेंटल डिप्रेशन। जो डिप्रेशन में रहता है वही कर पाता है। नंबर अधिक मिलना कम मिलना तो मतलब नहीं होता। जैसे अभी तुमने देखा होगा यूपी में यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था वो कैंसिल हो गया, एक लड़की ने सुसाइड कर लिया, है ना। तो ये एक आम बन गया है। अब यहाँ पे सोचते हैं कि नौकरी का मतलब क्या सरकारी होना चाहिए, नौकरी का मतलब क्या एमएनसी होना चाहिए। हम खुद भी तो कुछ कर सकते हैं जी, लाइफ सक्सेस। हाँ, लाइफ सक्सेस कर सकते हैं। अब तुम देखो होगे, जैसे बड़े लोगों की जीवनी पढ़ो, कोई भी हो पूरी दुनिया का, वह ग्रास रूट से आगे बढ़ा है। अब्राहम लिंकन को कितनी मशक्क़त करनी पड़ी थी वहाँ तक पहुँचने के लिए, कितनी बार भाषण दिया, फेल हुआ, लेकिन प्रेसिडेंट बना। जो लगा रहता है बन ही जाता है ना। अब जैसे मान के चलो, अभी यहाँ पे हमने देखा है कि बहुत से लोग डॉक्टर तो पढ़ लेते हैं, फिर उस पेशे में नहीं जाते हैं, वो सिविल सर्विसेज में जाते हैं, वो आईएएस बनना चाहते हैं। यहाँ पे क्या बोलना चाहोगे? तुम्हें नहीं लगता उसकी पढ़ाई बेकार चली गई? जितना वो तो अगर पेशेंट को देखता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन वो आईएएस बनना चाहता है। क्या सही है ये? वो सर बच्चे पे करता है कि उसको क्या मन कर रहा है, किस में खुश है। उस चीज़ से वो डिपेंड। हाँ। अब जैसे कि हमको यहाँ पे लग रहा है कि हमने पूछा था कुछ लोगों से, तो उसको लगता है कि एक बीए पास आईएएस बन जाता है, और हमने इतनी ज़्यादा पढ़ाई की और वो हमारे ऊपर मतलब एक तरह से कह सकते हो नहीं होता धौंस देना, तो हम क्यों नहीं बन सकते, है ना। सर उसके लिए क्या होता है कि बच्चों को अच्छा स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए, ठीक, कि वो किस तरीके से स्टडी करता है। जब तक वो नहीं होगा, जब तक नहीं आगे वो कर सकता है। अंधाधुंध पढ़ाई से कुछ नहीं होता। अच्छा, एक और मैं और आगे बढ़ता हूँ, है ना। जैसे नौकरी के वैकेंसी की बात बोलते हैं, हम देखते हैं खाली वही वैकेंसी पुलिस का, डॉक्टर का, इंजीनियर का, लाइक दैट। इस तरफ हमारा ध्यान कभी नहीं जाता है। जैसे तुम देखोगे 13 करोड़ लोग पढ़ा लिखा बेरोजगार बैठा है ना, लेकिन वो इलेक्शन तो लड़ सकता है नहीं, है ना। पार्टी वाला टिकट नहीं देगा, इंडिपेंडेंट तो लड़ सकता है। और वो अगर जाके हमारे पार्लियामेंट में जाता है तो हमारे देश के लिए अच्छा होगा, क्योंकि उसने भूख भी देखा, गरीबी देखा, सब कुछ देखा है ना, और अंधेरा भी देखा है। कभी मनी ऑर्डर का पैसा नहीं आ रहा है, भूखे रहता है, फाँके रहता है, तो वो उस एरिया में भी तो काम कर सकता है ना। और जनता, अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं क्या हमें वहाँ जाने के लिए करोड़पति होना ज़रूरी है क्या? नहीं, आप जैसे 140 करोड़ जनता हमारे देश में है,
1 रुपये भी दे तो कितना होगा? 140 करोड़ रुपया। 140 करोड़ रुपये से काम मंदिर बन सकता है। जब 140 करोड़ वहाँ होता है तो गली मोहल्ले में भी तो 10,000 तो इकट्ठा हो जाएगा। अब नॉमिनेशन तो फाइल करोगे, थोड़ा घूमोगे, अगर इलेक्शन जीत गए तो 6 महीना भी रहोगे तो माला माल हो जाओ। कहने का मतलब है कि पेंशन मिलेगा पूरी ज़िंदगी। तो हम इस तरफ क्यों नहीं देखते हैं? इसके माध्यम से मैं उन बच्चों को भी अराउज करना चाहता हूँ जो एकदम थक हार के बोला कुछ नहीं होगा, वो गांव में बैठ गया, माँ पर भी बोझ है, बाप पर भी बोझ है, समाज पर भी बोझ है। तो बोझ बनने से बढ़िया कुछ करो ना भाई। खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। एम आई करेक्ट? सही जा रहा हूँ, गलत जा रहा हूँ? एकदम सही, बिल्कुल सही जा रहा हूँ। अब जैसे हम इंजीनियर तो बना देते हैं, डॉक्टर भी बना देते हैं, लेकिन मानव नहीं बना पाते हैं। कुछ बताओगे इसके बारे में? इसका आसपास के जो संगति होता है उसका असर पड़ता है बच्चों का। लेकिन उस संगति में से भी तो जैसे मान के चलो, गंदा देखते हो, कीचड़ में ही कमल खिलता है। हाँ, तो वो नज़र का दोष है, नज़र का नज़रिया है। और मुझे लगता है जो आदमी गंगा जल और गटर के जल में भेद नहीं कर पाता है वो और आगे बढ़ जाता है। नहीं, जैसे गंगा जल देखा तो तुमने वहाँ पे माथा टिक दिया, नाली का देखा तो बंद कर लिया। जो आगे बढ़ने वाला वो दोनों को साथ लेके चलता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। जो उस तरह से एडजस्ट करता है उसको लाइफ में कोई परेशानी नहीं होती। अच्छा, अब यहाँ पे एक ये है, आउट ऑफ डिफ़िकल्टी इमिनेट पर्सनालिटी। मतलब कठिनाइयाँ आती है तभी खुशियाँ आती है। दोनों एक दूसरे का जुड़वा भाई बहन लाइक दैट है। मान रहे हो उन्हें? अच्छा, यहाँ से जैसे मतलब थोड़ा पार्क में आते हैं। पार्क में कितने दिन से आ रहे हो आप? अभी 5-6 दिन से। 5-6 दिन से। कैसा लगता है पार्क का माहौल? अच्छा, उतना अच्छा नहीं है, लेकिन क्या है कि कचरा ज़्यादा है यहाँ। हाँ, थोड़े ज़्यादा हैं, थोड़े से ज़्यादा। हाँ, तो जब मैं 6 महीना पहले गया था तो इतना था, है ना? जहाँ था उसको भीड़ भाड़ के 6 महीने से मैं रोज़ ही साफ करता हूँ। वो तो देखते हैं ना, रोज़ ही करते हैं। तो इसमें जैसे तुम्हारे जैसा यंग जनरेशन जुड़ गया, बस जबरदस्ती नहीं, थोड़ा सा लिया। अगर हम 1000 आदमी 2000 हाथ, 2 प्लास्टिक उठाएंगे 2000 प्लास्टिक 2 मिनट में हो जाएगा ना। आदमी गंदा तो नहीं लग रहा है ना? और ऐसे करते भी तो आदमी मजबूत होगा ना। चलो, इन्हीं से। अच्छा, पेरेंट्स क्या करते हैं तुम्हारे? बिजनेसमैन। किस तरह का बिजनेस? सैनिटरी आइटम। बहुत बढ़िया। ईश्वर करे तुम्हारा मनोकामना पूरा हो। एक मास्टर तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है यार, है ना? और क्या बोलेंगे, इससे अधिक और कुछ नहीं कह सकते। जो हमारे वश में हम कर सकते हैं। और मैं स्पोकन इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ, इंग्लिश तो पढ़ाता ही हूँ। ये इंटरव्यू में लेता हूँ। कल अगर तुम इसमें जुड़ते हो तो तुमको दिखाई दे देगा। 2 दिन पहले किसी वकील का इंटरव्यू लिया था, किसी दिन IAS का लेता हूँ, किसी दिन ठेला वाले का लेता हूँ, किसी दिन ये तैयार हो जाएंगे दिन का ले लूँगा, है ना? तो भाई इससे क्या होगा कि कम से कम तुम्हें बोलना तो आएगा। बोलना आएगा तभी ना तुम्हारे माथे में क्या तो उसको बता पाओगे। ये बोलना ही नहीं आएगा तो कैसे होगा? ठीक। और कहते हैं हिम्मत मर्द मर्दे खुदा, लगे रहो। जो लगा रहता है वो अपने मंजिल पा लेता है। जैसे कोई IAS की तैयारी करता है, अगर IAS नहीं बनता है तो कम से कम PCS तो कर ही लेता है ना? ऊपर सोचोगे तो एक बार, अगर नहीं वहाँ पहुँचे तो एक ब्रांच नीचे आओगे। जब नीचे ही सोचोगे तो वहीं रहोगे, है ना? और मैं फिर यहाँ बिल गेट को कोट करता हूँ। बिल गेट ने बड़ी अच्छी लाइन कही है, जो आदमी गरीब पैदा होता है उसमें उसका कोई दोष नहीं, लेकिन मरने के वक्त अगर वो गरीब है तो इसमें उसका दोष है, भगवान का दोष नहीं, क्योंकि भगवान ने सबको बराबर देके भेजा है। चलो, इन्हीं शब्द को साथ आज का वीडियो में एंड करता हूँ। दिस मच। थैंक यू वेरी मच।